आज हम खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है। इसके बारे में जानेंगे। हमारा मेन पॉइंट है क्या चीज़, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला जो होता है वो विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम होता है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ के संश्लेषण होने तथा खाया एवं खाए जाने की प्रक्रिया फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसको सबसे पहले किसने दिया है, लीडमैन 1942 ने दिया है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी खाद्य प्रकार जो होता है वो रेखीय क्रम में होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, रेखीय क्रम में है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि जब देखो ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश जब पौधों पे पड़ता है तो ये क्या निर्माण करते हैं, भोज्य पदार्थ। यहाँ पे बोला गया है ना कि कोई भी एक रेखीय क्रम में होता है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों के संश्लेषण होने में ये भोज्य पदार्थ बनाया। जैसे ही भोज्य पदार्थ बनाया उसका क्या हुआ, आगे संश्लेषित हुआ, खाया या खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जैसे ही ये टिड्डा क्या करता है, पौधों को खाता है, तो खाने की कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो ऊर्जा रहता है वो कहाँ पे चला जाता है, टिड्डे में। और सेम दूसरे वाले में इसको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। वैसे ही जब मेढक जो है किसको खाने का काम करता है, टिड्डे को खाने का काम करता है। तो टिड्डे की जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाता है, मेढक में चला जाता है। तो खाए या खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। वैसे ही जो स्नैक होता है, सांप होता है, वो मेढक को खाता है। तो मेढक की जो ऊर्जा किस में ट्रांसफर हो जाएगी, संश्लेषित हो जाएगी, सांप में। सांप की जो ऊर्जा रहेगी वो आगे यहाँ पे जो बाज होते हैं उसमें चली जाएगी। जब ये सभी मर जाएंगे तो उसका डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोज होने पर जो बैक्टीरिया होता है और फंगस होता है उसमें इन सारी की ऊर्जा चली जाती है। फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और उसके जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो सब वातावरण में मुक्त हो जाते हैं और कुछ पदार्थ जो है वो मिट्टी में चले जाते हैं जिससे ह्यूमस का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। कौन सा क्रम में चलती है, रेखीय क्रम में चलती है। तो इसलिए बोला जाता है कि भोज्य पदार्थों का रेखीय क्रम में संश्लेषण होता है, खाए या खाए जाने के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है खाद्य श्रृंखला के प्रकार का। क्या प्रकार होते हैं, सबसे पहला जो प्रकार होता है परभक्षी अथवा चारण आहार श्रृंखला। तो इसमें क्या आ जाते हैं, इस प्रकार की श्रृंखला में प्रारंभ में हरे पौधे होते हैं, उसके बाद शाकाहारी जंतु आते हैं, फिर मांसाहारी जंतु आते हैं, तब मांसाहारी जंतु पर पहुंचते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, चढ़ते रहते हैं एक दूसरे को। तो ये खाद्य श्रृंखला क्रियाशील होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है परभक्षी खाद्य श्रृंखला। तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला किसको बोला जाएगा, पौधे से शुरू होकर शाकाहारी से बड़े प्राणियों की ओर ना होकर छोटे जीवों खासकर परजीवियों की ओर होता है। ये क्या होते हैं, पौधे से शुरू होता है, ठीक है, पौधे से शुरू जरूर होता है, लेकिन ये शाकाहारियों से होते हुए बड़े जीवों के पास नहीं जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं, छोटे जीवों की ओर बढ़ता है, जिसमें आ जाते हैं परजीवी। बहुत सारे परजीवी होते हैं जो जीव जंतु पेड़ पौधे पे निर्भर होते हैं। जैसे हम मनुष्य की बात कर लेते हैं तो मनुष्य के शरीर में एक परजीवी पाया जाता है जिसको हम इकोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। वैसे गाय का कृमि है, प्रोटोजुआ है, ये सब क्या है, जो बड़े जीव होते हैं। फिर वो कृमि जो होता है, प्रोटोजुआ होता है, ये सब क्या है, छोटे जीव हैं। तो बड़े जीवों से क्या होता है, पौधे से शुरू जरूर होता है, लेकिन वो किसी बड़े जीवों में ना जाकर वो क्या हो जाता है, छोटे जीव में चले जाते हैं। जबकि इसमें बड़े जीव से ये पौधों से शुरू होता है और बड़े जीवों में जाके ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड नंबर का मृतोपजीवी या अपरत खाद्य श्रृंखला। इस प्रकार के जो खाद्य श्रृंखला होते हैं बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं और यहाँ जीवित पौधे से प्रारंभ ना होकर जो सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं उससे इसका क्या होता है, प्रारंभ होता है। इसमें क्या बोल रहा है, मृतोपजीवी मतलब मृत पदार्थ। तो इसमें जो जीवित पदार्थ होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उससे इसका निर्माण नहीं होता है। कहाँ से होता है, मृत शरीर से होता है। उदाहरण के लिए जैसे गुफा में उपस्थित बतख के फ्यूल से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फूड चेन।
फूड चेन जो होता है वही जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, खाद्य श्रृंखला को फूड चेन कहा जाता है, जिससे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताए थे कि पौधे से जो भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ चला जाता है, टिड्डे खा लेता है, टिड्डे से मेढक, मेढक से जो बड़े जीव होता है। इस तरह से ये क्या होते हैं, चलते रहते हैं और अंत में कहाँ क्या हो जाए, ये सब मर जाते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। और जो इन जीवों में क्या पाया जाता है, गैसेस है, कार्बनिक अकार्बनिक वातावरण में मुक्त हो जाता है और कुछ गैसें जो है उसको पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक रेखी क्रम में होता है। यहाँ पे पौधे हैं, फिर रैट है, ओल है, ये सब एक दूसरे से क्या है, एक रेखी क्रम में जुड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं पारिस्थितिक दक्षता। अब ये पारिस्थितिक दक्षता क्या होता है, कभी नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि पारिस्थितिक दक्षता क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र के एक पोषक स्तर में संग्रहित ऊर्जा का क्रमिक रूप से अगले पोषक स्तर में ट्रांसफर होना ही पारिस्थितिक दक्षता कहलाता है। इसमें क्या बोला जाता है, जब कोई भी एक पारिस्थितिक जो पोषक स्तर होता है ना, एक पारिस्थितिक पोषक स्तर में जब ऊर्जा का स्टोर किया जाता है तो जब उसमें ये ऊर्जा क्या हो जाते हैं, दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो यही प्रक्रिया पारिस्थितिक दक्षता कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं कि पौधों में जो ऊर्जा रहेगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, उपभोक्ता में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फिर लास्ट में अब घटक पर पास चला जाता है और अंत में वायुमंडल और पेड़ पौधों के पास पहुंच जाता है। तो ये इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। एक पोषक स्तर से दूसरे एक पोषक स्तर में जो संग्रहित ऊर्जा का क्रमिक रूप से अगले पोषक स्तर में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पारिस्थितिक दक्षता कहलाती है। इसमें दो प्रकार होते हैं, ऊर्जा का प्रवाह और उत्पादकता। इसके बारे में पढ़ेंगे हम।